Good morning, students. I am Dr. Shravani Mukherjee, lecturer in botany, Marwadi College, Ranchi. Today's chapter is chapter 15, Plant Growth and Development. This is lecture 34. Student, today we'll study about differentiation, dedifferentiation, and redifferentiation. Before this, you have already studied about what is growth, phases of growth, etc. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो ग्रोथ में ही इंक्लूड होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, तो टिश्यू क्या होता है। तो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसका ओरिजिन एक ही होता है और उसका फंक्शन भी एक होता है। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू कहते हैं। अब यही टिश्यू बहुत सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट्स में ये टिश्यू दो तरह का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जो हमेशा डिवाइड करता है, और परमानेंट टिश्यू ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसमें डिवीजन बंद हो जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में कभी कभी ऐसा स्टेज आता है कि जब नॉर्मली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, ये नॉर्मल है। लेकिन कुछ परमानेंट टिश्यू फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, तभी आप डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन ये तीनों टर्म्स को समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या होता है कि वो अपना डिवीजन का पावर खो देते हैं, तभी वो परमानेंट कहलाते हैं। और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स में। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। The cells which derived from ram, SAM and other meristems differentiate and mature to perform specific functions. तो ऐसा सेल जो रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसके पहले आपको मैं बता चुकी हूँ, ऐसा मेरिस्टेम जो रूट एपिक्स और शूट एपिक्स में पाया जाता है, और भी मेरिस्टेम्स जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स है, लैटरल मेरिस्टेम्स है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यानी ये परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और मैच्योर होके एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने लगते हैं। Differentiation can be defined as the qualitative change in terms of structure and functions of the cells. तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि एक क्वालिटेटिव चेंज हो जाता है, यानी सेल का क्वालिटी अलग हो जाता है। पहले मेरिस्टेमेटिक था, बाद में वो परमानेंट बना। इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल्स, किस तरह का स्ट्रक्चर उसको ज़रूरत है और क्या फंक्शन ज़रूरत है, इसी के बेसिस पर वो मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब अपना डिवीजन का पावर खो देता है तो वो परमानेंट बन जाता है। ठीक है, इसी को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। The cells undergo structural change and behave in a particular fashion during growth and maturation as follows. To form a trachary element, the cell loses their protoplasm but develop a elastic secondary wall suited to carry water to long distances. अब जब हम लोग बोल रहे हैं
कि डिफरेंशिएशन हो गया है, यानी मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन गया है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो देखा गया कि मेरिस्टेमेटिक सेल जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म था वो ख़त्म हो गया जब वो परमानेंट बना, और एक इलास्टिक सेकेंडरी वॉल को डेवलप किया। क्यों? क्योंकि उसको वाटर को कैरी करना था एक लॉन्ग डिस्टेंस तक। ये किस ऑर्गन की बात हो रही है स्टूडेंट्स? ये ट्रैकरी एलिमेंट यानी जो वैस्कुलर ऑर्गन है प्लांट्स में उसकी बात हो रही है। वैस्कुलर ऑर्गन का फंक्शन क्या आप जानते हैं कि वो प्लांट में फूड एंड वाटर मिनरल्स को कैरी करता है फ्रॉम रूट टू शूट एंड फ्रॉम शूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। Number 2, the cells which designated to form mesophyll come to possesses many chloroplasts to perform photosynthesis। अब देखिए, ऐसा मेरिस्टेमेटिक सेल जिसको मीजोफिल बनाना है। मीजोफिल कहाँ रहता है पहले मैं बता दूं, ये लीफ का एक पोर्शन है जिसमें बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो लीफ में पाया जाता है और जिसमें बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसका फंक्शन क्या होगा? अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो अगर मेरिस्टेमेटिक सेल से जो मेसोफिल बना, परमानेंट हुआ, उसमें क्या डेवलप हो गया? क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कहीं भी प्लांट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसका एक मकसद होता है कि हमको क्या चीज़ बनाना है। ठीक है, उसी तरह से सेल जो है अपने को मॉडिफाई कर लेता है, परमानेंट बनता है। नाउ डी डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए कि ये डी डिफरेंशिएशन क्या है। इन प्लांट्स some permanent tissues regain the power of division to form another type of tissues is called de-differentiation। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम डिफरेंशिएशन को उलट दें, डिफरेंशिएशन में क्या था? फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक सेल टू परमानेंट सेल। अब ठीक उसको उल्टा कर दे रहे हैं, यानी फ्रॉम परमानेंट सेल टू मेरिस्टेमेटिक सेल। यानी डिफरेंशिएशन में जो मेरिस्टेमेटिक सेल थे वो अपना पावर ऑफ डिवीजन खो देते थे और परमानेंट सेल में कन्वर्ट होते थे। डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ कि कुछ परमानेंट सेल्स जो हैं वो रिगेन करते हैं किसको? पावर ऑफ डिवीजन को, और इस तरह से वो फिर मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, hence a de-differentiation tissue can act as meristems। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम एंड वुंड मेरिस्टम विच आर डिराइव्ड फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान दीजिए। जैसे है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलते हैं? जिसमें पावर ऑफ सेल डिवीजन होता है, इसमें डिफरेंशिएशन हो गया। कैसे हुआ? तो लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीजन, या इसमें अब पावर ऑफ सेल डिवीजन नहीं रहा तो ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे डिफरेंशिएशन। अब फिर उसका देखिए, जब वो परमानेंट टिश्यू से फिर से वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जा रहा है, तब उसको डी डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। कब हो रहा है? जब उसमें पावर ऑफ सेल डिवीजन आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बना? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फिर इसमें क्या हुआ कि ये जो है ये पावर ऑफ डिवीजन को खो दिया। तो एक बार पावर ऑफ डिवीजन को खो देना, फिर उसको रिगेन करना, फिर उसको खो देना, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। ठीक है,
नाउ रीडिफ्रेंशिएशन, ये फिर एक टर्म्स आता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ? द प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू which lose the ability to divide are called redifferentiation। ठीक है, मतलब कि जब प्रोडक्ट बन गया डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू में और उसमें अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फाइनली कन्वर्ट हो गया किस में? तो एक परमानेंट टिश्यू में, तो उसको कहेंगे हम लोग रीडिफ्रेंशिएशन। एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म इंटरफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इसको आपको याद करना होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल को। ठीक है, तो यहाँ पर डी डिफ्रेंशिएशन आपने देख लिया कि जब मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना डिफ्रेंशिएशन, जब परमानेंट से फिर मेरिस्टेमेटिक बना तो हो गया ये डी डिफ्रेंशिएशन। अब फिर मेरिस्टेमेटिक से फिर से ये परमानेंट बन गया तो यहाँ पर हो गया आपका रीडिफ्रेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। ग्रोथ का पूरा जो आपने पढ़ा प्रोसेस वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। Development is the sequence of events that occur in the life history of a cell, organism, which includes growth, differentiation, maturation and senescence। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है किसका? इवेंट्स का। ये इवेंट्स क्या क्या होते हैं? तो पहला होता है कि ग्रोथ, जो आप पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन, मैच्यूरेशन एंड सेनेसेंस। तो ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, मैच्यूरेशन ये आप जानते हैं तीनों टर्म्स को। एक आता है टर्म सेनेसेंस। सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस एक वैसा स्टेज है प्लांट का जब प्लांट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डाई होने लगते हैं, एक नेचुरल प्रोसीड्यूर के तरह। जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म में भी एक लाइफ साइकिल होता है, वो बर्थ लेता है, फिर उसका लाइफ कुछ दिन चलता है, फिर वो डेथ हो जाता है। उसी तरह प्लांट का भी एक लाइफ साइकिल है जिसमें उसका लास्ट स्टेज है सेनेसेंस। Thus the development includes all changes takes place in plants life cycle। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स कि जितना भी चेंजेस प्लांट के लाइफ साइकिल में होता है उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए इसी में कुछ टर्म्स आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे है प्लास्टिसिटी, द प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू environment or phase of life to form different types of structures. This ability of plant is called plasticity। तो प्लांट के लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आता है स्टूडेंट्स, आपने अभी देख लिया। तो इसमें क्या होता है कि वो उस मुताबिक अपने बॉडी को प्लेस करता है, इसी एबिलिटी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है कि प्लांट एनवायरनमेंट के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल के थ्रू अपने बॉडी को बना लेता है, प्लांट बॉडी को, तो उसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। नाउ हेटेरोफाइली, द अकरेंस ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड हेटेरोफाइली। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। तो हेटेरोफाइली बहुत आसान है स्टूडेंट्स। फाइली का मतलब होता है लीफ, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो एक ही प्लांट में जब 2 तरह के लीव्स पाए जाते हैं उसको हम लोग हेटेरोफाइली कहते हैं। ये 2 तरह के लीफ पाना एक जो है प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है, यानी उसके लाइफ में उसको 2 तरह के लीफ की ज़रूरत हुई है, इसी वजह से प्लांट बॉडी जो है अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लीफ को बनाया, तो हम लोग इसको प्लास्टिसिटी भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आप देखिए कॉटन है, कोरिएंडर है, कोरिएंडर मतलब धनिया, लाक्स पर एक फ्लावर का नाम है मस्टर्ड, सरसों, पी मतलब मटर, ये सारे जो है हेटेरोफाइली को शो करते हैं। नाउ हेटेरोफाइली में भी 2 तरह का होता है, एक डेवलपमेंटल हेटेरोफाइली, इसमें क्या होता है द लीव्स ऑफ जुवेनाइल, मतलब जो अर्ली लीफ होता है, अर्ली
स्टेज का जो लीफ होता है, प्लांट आर डिफरेंट इन शेप देन दोज इन मैच्योर प्लांट, ठीक है। तो डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली में आप देखे होंगे कोई भी प्लांट का सीड जब हम लोग लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो पहला लीफ निकलता है वो लीफ बिल्कुल डिफरेंट होता है जब वो मैच्योर्ड हो जाता है उस लीफ से। तो इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली, यानी प्लांट के डेवलपमेंट में दो तरह का लीफ बना तो उसको हम लोग डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली कहते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली। In aquatic plants like ranunculus, the aerial and floating leaves are broad and unlobed, whereas submerged leaves are ribbon shaped, linear and are very much dissected, ठीक है। तो एक प्लांट है स्टूडेंट्स जिसको एक्वाटिक हैबिटेट्स है उसका, मैंने पानी में रहता है, उसमें दो तरह के लीव्स पाए जाते हैं उसके पूरे प्लांट लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो उसको दो एनवायरनमेंट को फेस करना होता है। एक एनवायरनमेंट होता है मतलब पानी के अंदर, दूसरा एनवायरनमेंट होता है पानी के ऊपर, ठीक है। तो जो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं यानी पानी के ऊपरी सतह में जो फ्लोट करते हैं वो कैसे होते हैं, वो चौड़े होते हैं और अनलोब्ड होते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल पानी के अंदर रहते हैं, सबमर्ज्ड लीव्स कहते हैं उनको, एक फ्लोटिंग दूसरा सबमर्ज्ड, ठीक है। तो पानी के अंदर वाले लीव्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रिबन शेप्ड होते हैं, लीनियर होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें कटाव रहता है, वेरी मच डिसेक्टेड। डिसेक्टेड मतलब कटाव। तो इस तरह का दो तरह का एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए रैननकुलस में उसके लाइफ में, पूरे लाइफ में ये दो तरह का लीफ बनता है। इसी को हम लोग कहते हैं एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली, यानी दो तरह का लीफ ड्यू टू एनवायरनमेंट बना है तो उसको एनवायरमेंटल हेट्रोफाइली करेंगे। दो तरह का लीफ अगर उसके डेवलपमेंट प्रोसेस में बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफाइली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक और टर्म्स आता है होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ये जब छोटा छोटा क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। In plants, the transition from juvenile to adult plants is gradual, which is called homoblastic development, ठीक है। तो होमो मतलब एक सिमिलर, होमो का मतलब होता है सिमिलर। तो अगर जुवेनाइल यानी एकदम अर्ली स्टेज बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं, उससे जो एडल्ट बनने का प्रोसेस है वो अगर स्लोली होता है, स्टेज बाय स्टेज होता है, तो उसको कहते हैं होमोब्लास्टिक डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट है देखिए स्टूडेंट्स, हेटेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। द एब्रप्ट चेंज फ्रॉम जुवेनाइल टू एडल्ट फेज इज कॉल्ड हेटेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। और अगर ऐसा प्लांट्स है जो दिखा रहा है कि जुवेनाइल फेज से जब एडल्ट बना तो वो बहुत जल्दी हुआ, ठीक है, एब्रप्ट हो गया, मतलब इसमें स्लोली नहीं हुआ, स्टेज बाय स्टेज नहीं हुआ, रैदर वो एब्रप्टली हुआ। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं हेटेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। तो हेडेरा हेलिक्स आईवी का बॉटनिकल नेम है स्टूडेंट्स। आईवी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें क्या होता है कि जो पहला जुवेनाइल ब्रांच होता है वो क्लाइंबर होता है, ठीक है। और जो एडल्ट ब्रांच होता है वो इरेक्ट होता है, उसमें ऑपोजिट लीफ होते हैं और फ्लावरिंग भी दिखता है। यानी आप देखिए स्टूडेंट्स, एक ही प्लांट में आपको जुवेनाइल फेज भी दिख रहा है और साथ में मैच्योर्ड फेज भी दिख रहा है, यानी ये स्लोली नहीं होके एब्रप्टली ब्रांच जो है वो मैच्योर्ड हो जाता है। तो इसको कहते हैं हेटेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट। इसको आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि हेटेरोब्लास्टिक डेवलपमेंट आईवी में पाया जाता है, ठीक है। नाउ हेंस डेवलपमेंट इज सम ऑफ
ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये मैं ये स्टेप जिस स्टेप को बता रही हूँ इसका, द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक, मतलब जो इंटरनल फैक्टर्स है, दैट इज इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर फैक्टर्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब जो भी उसका इंटरनल फैक्टर्स है उसको इंट्रिंसिक कहते हैं, and extrinsic factors like light, temperature, water, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, यानी जो भी बाहर से सप्लाई होने वाला फैक्टर्स है उसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या होता है कि क्या ग्रोथ हुआ, उसका बॉडी में क्या ग्रोथ हुआ, उसका टोटल होता है डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक है इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे और थोड़ा स्टेप वाइज भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को याद करेंगे, तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ओके, थैंक यू।